भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा नगर के सोआबाबू चौक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का किया गया पुतला दहन। आपको बता दें कि आज नगर के सोआबाबू चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला दहन किया गया। वहीं इस पुतला दहन का नेतृत्व कर रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने बताया कि आज पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला दहन किया गया। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भारतीय संसद में जो बजट पेश किया गया था, वह आज तक के आजाद बजट का सबसे घटिया और फालतू बजट है। यह बजट देश के किसान मजदूर को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती कर रहा है। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों में वित्त मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों उनके द्वारा भारतीय संसद में जो बजट पेश किया गया, वो बजट आज तक के आज़ाद भारत में जितने बजट पेश हुए हैं उन तमाम बजटों की तुलना में घटिया फालतू बजट है, जो किसान मजदूरों के सुविधा में कटौती तो करता ही है, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा योजना, जिसको शुरू कराने में इस देश के कम्युनिस्टों की बहुत बड़ी भूमिका रही। और जब पार्लियामेंट में हमारी संख्या 62 थी, उस समय हमने मनमोहन सिंह की सरकार को झुका करके हमने नरेगा योजना को लागू कराया। बाद में जो मनरेगा योजना के नाम से प्रचलित हुआ, उस इतनी बड़ी योजना जिसको पूरे विश्व की महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है, जिसको सबसे बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाली योजना मानी जाती है, विदेश के कई विशेषज्ञों ने उस मनरेगा योजना का जांच किया और उसको महत्वाकांक्षी योजना की श्रेणी में रखते हुए कहा कि भारत सरकार की यह योजना रोजगार, ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने वाली सबसे बड़ी योजना है। उसके बजट में कटौती कर दी गई। जो कल्याण विभाग का बजट है, जो आंगनबाड़ी केंद्र पर गरीब के बच्चे जाते हैं, उनके बजट में कटौती की गई। जो शिक्षा पर बजट था, उसमें कटौती की गई। स्वास्थ्य के बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की गई और कृषि यंत्रों और कृषि के खाद पर जो सब्सिडी मिलता था, उसके बजट में कटौती की गई। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस बजट को किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला विरोधी तो मानती ही है, साथ ही साथ इसको देश विरोधी बजट भी मानती है। इसलिए आज हम इस बजट का विरोध कर रहे हैं देश के पैमाने पर। और दूसरी तरफ जो हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया, जिसमें उसने अडानी के ऊपर शेयरों का हेरा फेरी करने और कृत्रिम तरीके से शेयरों की कीमत बढ़ा करके और सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को लूटने का जो काम किया, वो जो खुलासा हुआ, उसकी जांच भारत सरकार नहीं करा रही है। आज हम वित्त मंत्री का पुतला दहन करके हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि तुम ईडी से जांच मत कराओ, तुम सीबीआई से जांच मत कराओ, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके उसकी जांच कराओ, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। और जिस तरह से अडानी ने इस देश को लूटने का काम किया है, उसको जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। मॉरिशस के अंदर फर्जी कंपनी, सिंगापुर के अंदर फर्जी कंपनी, इजराइल के अंदर फर्जी कंपनी, कई दर्जनों देश के अंदर जो फर्जी कंपनियां अडानी ने खोल रखी थी, जिसके माध्यम से उसने भारतीय पूंजी को लूटने का काम किया और भारत के हो सके। और जिस तरह से अडानी ने इस देश को लूटने का काम किया है, उसको जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। मॉरिशस के अंदर फर्जी कंपनी, सिंगापुर के अंदर फर्जी कंपनी, इजराइल के अंदर फर्जी कंपनी, कई दर्जनों देश के अंदर जो फर्जी कंपनियां अडानी ने खोल रखी थी, जिसके माध्यम से उसने भारतीय पूंजी को लूटने का काम किया और भारत के प्रधानमंत्री आज भी उसको संरक्षण दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन का ठेका देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को फोन किया और पैरवी किया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मात्र 1% सालाना ब्याज की दर पर अडानी को रुपया उपलब्ध कराया। इस तरह से अडानी इस देश के बैंकों को लूट लिया है। इसके खिलाफ जांच की मांग हम करते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं, ताकि कारपोरेट घराने जो बड़ी आराम से मोदी के सरकार में हिंदुस्तान की संपत्ति को लूट करके और विदेशों के अंदर लेकर के जा रहे हैं, इस पर रोक लगे। इस सवाल को लेकर के आज हम लोगों ने विरोध किया। आपका परिचय? ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश।